मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर में वार्ड परिसीमन के बाद तैयार की जा रही मतदाता सूची के ड्राफ्ट में कथित अनियमितताओं व गड़बड़ियों को लेकर भाजपा शहर मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को जयपुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं चुनाव आयोग के सचिव राजेश वर्मा से मिलकर स्थिति से अवगत करवाया। शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बीएलओ द्वारा परिसीमन के बाद 2-3 बार क्षेत्र का निरीक्षण कर घर घर सर्वे किया जाता तो ऐसी अनियमितता से बचा जा सकता था। उन्होंने आशंका जताई है कि बिना उचित सत्यापन के ही मतदाता सूची बनाई गई तो भविष्य में भी ऐसी गलतियां बनी रह सकती है। जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश महर्षि ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी द्वारा परिसीमन के बाद क्षेत्र का सही तरीके से भौतिक सत्यापन किए बिना ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, जिसके कारण लगभग हर वार्ड में बड़ी संख्या में त्रुटियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जमीनी स्तर पर सत्यापन नहीं किया जाता है तब तक इस प्रकार ड्राफ्ट तैयार करना न्याय संगत नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने सभी संबंधित नेताओं व अधिकारियों से मांग की है कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट में पाई गई अनियमितताओं को शीघ्र ठीक किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर भाजपा नेता निरंजन रूंथला, भीमराज प्रजापत, हेमंत पंवार, शिवम सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ शहर मंडल भारतीय जनता पार्टी के हम सब पदाधिकारी जयपुर आए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ से मुलाकात की है। रतनगढ़ शहर के वार्डों के जो वोटर लिस्ट बनी, उन वोटर लिस्टों में जो अनियमितता पाई गई थी, उसी सिलसिले में आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं, उन्हें सारी बात बताई है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर हम मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस में जाके आए हैं, वहाँ भी हमने लिखित में चिट्ठी दी है। उसके बाद हमारे चूरू जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री अविनाश जी गहलोत से मुलाकात की है और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा से भी मुलाकात की है। सभी से हमने यही मांग रखी है कि जो प्रारूप आया है वो प्रारूप घर बैठकर बनाया गया है, उसको सही से करें और वार्डों में जाके परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाएं। रतनगढ़ शहर मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आज जयपुर प्रदेश कार्यालय में आकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ से मिलकर और जो रतनगढ़ नगर पालिका के वार्डों का जो परिसीमन हुआ था गत दिनों, उसमें अभी जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बना है उसमें भारी अनियमितता और गड़बड़ी पाई गई है। इस विषय को लेकर हम लोग आज मदन जी राठौड़ साहब से मिले हैं। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। सनातन सेवा न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवोम मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिलाध्यक्ष दिनेश लाहोटी की अनुशंसा पर प्रदेश प्रभारी विनोद प्रजापति ने विजय नायक को चूरू जिला गो सेवा प्रमुख एवं सुमित बजरंगी को नगर यूथ अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान को देखते हुए ये नियुक्तियां की गई है। इन नियुक्तियों पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर की KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5, 8, 10 व 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का गुरुवार को सम्मान किया गया।
इस दौरान 200 से अधिक विद्यार्थियों एवं मेधावी विद्यार्थियों के अभिभावकों का स्कूल परिवार द्वारा सम्मान किया गया। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के अध्यक्ष प्रदीप धड़ ने की। समारोह में मनोज जोशी, हर्ष यादव, शिवशंकर शर्मा, संजय कटारिया, किशोर, विवेक, डॉक्टर हीरालाल सोनी मंचस्थ अतिथि थे। स्कूल परिवार के सहीराम गोदारा, विजय गोदारा, रेवंत राम, करण, कैलाश, ओम प्रकाश प्रजापत, विकास शर्मा, जितेंद्र ने अतिथियों का स्वागत किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए स्कूल गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ के कार्यालय में बिगनर्स कोर्स शिविर गुरुवार को संपन्न हुआ। संघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि तहसील की इन स्कूलों के अध्यापक जो स्काउटिंग में प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको स्काउट की कार्यशैली से परिचित करवाने के लिए 1 दिवसीय बिगनर्स कोर्स शिविर का आयोजन किया गया। पंजीकरण एवं सामूहिक प्रार्थना से शुरू हुए शिविर में सहायक लीडर ट्रेनर ओम प्रकाश मेघवाल व ट्रेनिंग काउंसलर डूंगरराम प्रजापत ने संभागियों को स्काउटिंग की रीति नीति, स्काउटिंग के विभिन्न सोपानों की जानकारी दी। ट्रेनिंग काउंसलर मनीराम स्वामी ने संभागियों को स्काउटिंग आंदोलन के इतिहास की जानकारी दी। स्कूल में स्काउटिंग का संचालन व BSG ID बनाने का प्रशिक्षण भी शिविर में दिया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 31 में पिछले 3 महीनों से करीब 7-8 घरों के लोग अजीबोगरीब बिजली समस्या से जूझ रहे हैं, जो खतरनाक साबित भी हो सकती है। वार्ड वासियों का आरोप है कि घरों में लगे बिजली के उपकरणों के स्विच बंद होने के बावजूद भी उपकरणों में करंट दौड़ रहा है, जिससे हर समय बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। स्थिति अब इतनी भयावह हो गई है कि सुबह हाथ मुंह धोते समय भी करंट के झटके महसूस होते हैं। वार्ड की मधु शर्मा, जयप्रकाश सराफ व कमल पंसारी ने बताया कि ये समस्या पिछले 3 महीनों से लगातार बनी हुई है। करंट के डर से लोग बिजली के उपकरणों को छूने तक से कतरा रहे हैं। लोगों कहना है कि इस तकनीकी खराबी के बारे में कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिजली विभाग की इस अनदेखी से मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। स्विच बंद करने के बाद भी उपकरणों का चालू रहना और पानी के नलों में करंट आना बड़ी दुर्घटना को कभी भी निमंत्रण दे सकता है। लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। 3.5 महीने से मेरे घर में अर्थिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है। सारे बल्ब, झूमर वगैरह सब स्विच ऑफ के बाद भी चलते रहते हैं और मेरे गीजर, RO सब खराब हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 31 दिसंबर 2025 को ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी हमारे घर में और काफी शिकायत कर चुके हैं, ऑनलाइन भी करती है, वैसे भी पूरे मोहल्ले में भी सबके हो रही है। करंट आ रहा है, किसी की लाइट चालू है। बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, अरे इसके बाद और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है क्या कोई जिम्मेदार इसका? आपका नाम? मधु शर्मा। ये बिजली कम से कम 3 महीने से तकलीफ दे रही है और मैं घर में अकेला व्यक्ति हूँ। मैं तो कई बार करंट दे चुका है। इस बार कर रही है, बंद स्विच रहता है, उसके बावजूद करंट मार रहा है। पानी में, टूटी में, इसमें कंप्यूटर में, सब बॉडी में करंट मार रहा है। नहाने के टाइम में मेरे तो करंट मार दिया, एकदम मुश्किल हो गई मेरे, एकदम अकेला आदमी में। 3 महीने से ये तकलीफ हो रही है। कभी बीच में ठीक हो जाए, बीच में ऐसे चलो। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। कई बार बोल दिया, आते हैं और चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी कर्मचारी वहाँ का आता है, पावर हाउस का कोई आता भी नहीं है। पहली बात तो जल्दी से आता नहीं, आता है तो फॉर्मेलिटी करके चले जाता है। कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता है। आपका नाम? जयप्रकाश सराफ, खाद्य भंडार के सामने ही गली में हूँ मैं रतनगढ़ से कमल पंसारी बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ घर में करंट का ज़्यादा समस्या हो रखी है। पानी में भी आ रहा है और बार बार शिकायत करने के बावजूद आते हैं, लेकिन वो उसका कोई समाधान नहीं निकलता है। अब इन फ्यूचर अगर कोई आगे कोई समस्या हो जाए, बड़ी समस्या हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 3-3.5 महीने से ये सबसे समस्या चल ही रही है। यहाँ के आदमी आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोले जी हो गया, फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है उनका, कोई समाधान नहीं है। अब सुबह सुबह ध्यान नहीं रहता तो क्या है कि वो अब फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फिर हाथ धोते हैं तो अचानक झटका लगता है करंट का, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, ये बताओ आप। आपका नाम? मेरा कमल कुमार पंसारी। विधायक पूसाराम गोदारा ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जनसुनवाई की।
जन सुनवाई के दौरान आंगनबाड़ी मानदेय कर्मी भी पहुंची तथा अपना ज्ञापन देकर विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी पहचान सर्वे कार्य करने में असमर्थता जताई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक गोदारा को बताया कि पूर्व में भी नगर पालिका के विभिन्न कार्य सर्वे एवं SIR ड्यूटी में उन्हें लगाया गया था, जिनका भुगतान अब तक लंबित है। साथ ही वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रेकर, ECC जैसी नियमित गतिविधियां पहले से प्रभावित हो रही है, इसलिए सर्वे कार्य करना उनके लिए संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त कार्य से राहत दिलवाने की मांग की। विधायक गोदारा ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की समस्या समाधान के लिए कहा। इसके अलावा कस्बा राजलदेसर, छापर, सेहला, भरपालसर सहित कई ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर के वार्डों में पेयजल समस्या से लोगों ने अवगत करवाते हुए इस समस्या के समाधान की मांग की। वहीं गांव जोगलिया सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार, सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर अविलंब समस्या समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता पारीक, मुन्नी शर्मा, रंजना चौपाल, सावित्री शर्मा, मुक्ता सोनी, सुनीता प्रजापत, छोटू देवी, कंचन शर्मा, चरण सिंह कोका, चंद्राराम नाई, हरकाराम, आदुनाथ सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। मोबाइल टावर पर लगी UBR केबल बदलने गए 22 वर्षीय युवक पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। टावर से उतरकर आसपास के लोगों से एम्बुलेंस मंगाकर देने की सहायता मांगी। किसी ने सहायता नहीं की, तब युवक ने खुद बाइक चलाकर 10 किलोमीटर दूर गांव में स्थित अस्पताल गया, जहां प्राथमिक इलाज करवाया। अपने साथियों को सूचना दी। तुरंत मौके पर पहुंचकर साथियों ने उसे चूरू KDB अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। अस्पताल में नागौर डीडवाना कोलिया गांव निवासी 22 वर्षीय दिनेश कुमार ने बताया कि वह जियो कंपनी में काम करता है। बुधवार को सूचना मिली गांव गोगासर में लगे मोबाइल टावर पर पावर सप्लाई नहीं पहुंच रही, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचकर टावर पर चढ़ा। मोबाइल टावर की UBR में पावर नहीं आ रही थी, जिसकी केबल बदलकर भी देखी मगर फिर भी पावर नहीं आई। तब टावर में UBR मशीन उतारकर नीचे ला रहा था। नीचे देखा तो मधुमक्खियों का झुंड भिन-भिना रहा था, इसलिए करीब 1 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। तभी अचानक सारी मधुमक्खियों ने ऊपर आकर मेरे ऊपर हमला बोल दिया। बड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतरा। मधुमक्खियों के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था। नीचे उतरकर आसपास के घरों में आकर सहायता मांगते हुए कहा कि मुझे यहाँ एम्बुलेंस मंगवा कर दो, मगर किसी ने भी सहायता नहीं। तब खुद ने करीब 10 किलोमीटर बाइक चलाकर गाँव में स्थित सरकारी अस्पताल गया, जहाँ प्राथमिक इलाज करवाया, मगर तबीयत में सुधार नहीं हुआ। तभी साथ काम करने वाले साथी वहां पहुंच गए, जिन्होंने निजी वाहन से चूरू KDB अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का इलाज किया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। राजलदेसर पुलिस ने अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम का बाजार मूल्य करीब 16 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ANTF टीम की सूचना पर राजलदेसर कस्बे की दक्षिण पश्चिमी रोही में दबिश देकर 3 किलो 270 ग्राम अफीम को जब्त कर प्रदीप जाट एवं राजू राम जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों ने अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल कर रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय युवक की घेराबंदी कर उसके कब्जे से 2 पिस्टल बरामद की है। CI गौरव खिड़िया ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ एवं गैंगस्टर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र मय जाप्ता गश्त कर रहे थे। घुमांदा सड़क मार्ग पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जिसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई। 32 बोर की 2 पिस्टल के साथ पुलिस ने 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक 25 वर्षीय पवन पुत्र कालूराम खींचड़ निवासी जांदवा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से पिस्टल की खरीद फरोख्त के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। हमको दौरान गश्त पुलिस थाना रतनगढ़ के सब इंस्पेक्टर सुभाष जी ने दौरान गश्त एक निवासी जांदवा को गिरफ्तार किया, जिसके पास में 2 अवैध रिवॉल्वर .32 बोर की व 10 जिंदा कारतूस मिले, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। और ये किसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, तो जिनको समीचीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है कि वो हथियार कहाँ से लाए हैं और किस पर्पज से लेके आए हैं। चूरू रोड पर स्थित सुमंगलम हॉस्पिटल में चल रहे निशुल्क योग एवं प्राणायाम शिविर में शहर के लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गुरुवार को योगाचार्य पवन जोशी ने कहा कि योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर के साथ मन को भी शांत व स्थिर रखता है, जिससे हमारी जीवन शैली सकारात्मक एवं ऊर्जायुक्त बनी रहती है। उन्होंने कहा कि प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं को शांतचित्त रहकर व एकाग्रता से करने से शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन मिलती है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्राणायाम एवं आसनों का अभ्यास भी करवाया।
शिविर संचालक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने उपस्थित साधकों को जड़ी बूटी युक्त काढ़े का सेवन करवाया। इस अवसर पर रतनलाल चबरवाल, सुरेंद्र चुलेट, वासुदेव सिंधी, धर्मेंद्र सिंधी, अरविंद शर्मा, पूनम कम्मा, मनोज इंदौरिया, रवि, अमित स्वामी, गोपी चौमाल, शिवलाल, डॉक्टर अंकित, अर्चना शर्मा, सरिता देवी, भंवरी देवी सहित कई साधक उपस्थित थे। 21 मार्च से 21 फरवरी से ये नियमित योग शिविर चल रहा है और यहाँ साधक है वो पहले सूक्ष्म क्रियाएं, फिर प्राणायाम, योगासन, इनका नियमित अभ्यास कर रहे हैं। सुमंगलम के जो निदेशक है वैद्य लक्ष्मी नारायण जी, उनकी इच्छा थी कि नियमित योग की निःशुल्क कक्षा चले। पहले योग का 1 घंटे अभ्यास होता है, उसके बाद में यहाँ कोई तरह का जूस है वो निःशुल्क पिलाया जाता है। कारण में हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करवाते हैं जिससे छोटे छोटे अंगों के जॉइंट्स हैं उनको शिथिलता मिले। उसके बाद में हमने योगासन में ऊर्ध्व ताड़ासन, प्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन, तरह के विभिन्न तरह के आसन जो सब सहजता से कर सके वो करवाए। उसके बाद में प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब प्राणायाम करके और समापन है वो ईश्वर की प्रार्थना से करके। ऑफिस में जबरन घुसकर पिस्तौल दिखाकर मारपीट कर तोड़फोड़ करने एवं 2 युवकों का अपहरण कर मारपीट करने के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को वार्ड संख्या 44 निवासी अमन व पंकज द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शहर के रामचंद्र पार्क के पास DSS इंटरप्राइजेज के नाम से ऑफिस संचालित है, जिसका प्रोपराइटर दिनेश मंगलहारा है और उसे हम दोनों ही संभालते हैं। 5 अप्रैल की देर रात करीब 11:30 बजे ऑफिस में पंकज, अमन, योगेश, कैलाश व दिनेश निवासी रतनगढ़ तथा मदन व मनीष निवासी सरदार शहर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक कार व बाइक पर सवार विनय शर्मा एवं 7-8 अन्य लोग आए तथा जबरन उनकी ऑफिस में घुस गए। विनय ने पिस्तौल दिखाकर इन लोगों के साथ मारपीट करते हुए ऑफिस में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने उनके मोबाइल व नकदी भी छीन लिए तथा 2 लैपटॉप ले गए। आरोपियों ने जाते समय ऑफिस के बाहर खड़ी एक कार भी साथ ले गए तथा अमन व पंकज को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। पहले तो ये लोग इन्हें पंचमुखी बालाजी मंदिर की तरफ ले गए तथा उसके बाद घुमांदा रोड पर ले गए तथा वहां पर उनके साथ मारपीट की और उन्हें सड़क पर छोड़कर कार के साथ वहां से चले गए। जाते समय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी विनय एवं रजनीश को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी का कहना था कि उसके घर के अंदर 7-8 लोग अवैध रूप से घुस गए, पिस्टल हथियार दिखाए और मारपीट की उनके साथ। उसके बाद उन्हें उठा कर लेके गए और मारपीट करके बाहर खेतों में छोड़ दिया, जिस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसी मुकदमे में 2 लड़के विनय और रजनीश जिन्हें बापर्दा गिरफ्तार किया गया और जिन्हें भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी अन्य मुलजिमान को गिरफ्तार कर अग्रिम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।